हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मजा लीजिए हमारी हॉरर कहानियों का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अपने दोस्त विजय से बातें करते करते मैंने जब घड़ी पर वक्त देखा तो मैं चौंकते हुए वक्त को देखकर एकदम से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि घड़ी में रात के तकरीबन 9:45 हो रहे थे। बातों ही बातों में इतना वक्त कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। तभी मेरा दोस्त विजय बोला, घड़ी मत देख, आज अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह ही चले जाना। इस पर मैंने अपने दोस्त विजय को बोला, नहीं यार, मैं नहीं रुक सकता, तू तो जानता ही है मेरे बॉस को। एक दिन अगर मैं काम पर नहीं गया तो वो मुझे बहुत डांटेगा। विजय ने मुझे अपने घर पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपने बॉस के डर से अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी तरह विजय को समझा बुझाकर मैं उसके घर से बाहर निकल आया। रात तो काफी सच में हो चुकी थी, क्योंकि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी आदमी मुझे नजर नहीं आ रहा था। और तो और विजय का घर भी शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां घरों की आबादी बहुत ही कम थी और उसके घर के पास ही एक जंगल भी पड़ता है। इसीलिए मैं भी शाम के समय इधर बहुत कम ही आता हूँ, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब मुझे फिलहाल जरूरत थी तो किसी सवारी की जो मुझे जहां से मेरे घर पहुंचा सके। उस रास्ते की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल भी पाएगी, क्योंकि अगर जहां पर लोग ही नहीं होंगे तो कोई ऑटो वाला भी इधर क्यों आएगा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जब मुझे अपनी कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे पर एक टैक्सी नजर आई। उस टैक्सी को देखकर मैं तुरंत दौड़कर उस टैक्सी के पास गया। टैक्सी के अंदर एक आदमी अपना मोबाइल देख रहा था। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया चलोगे क्या। मेरी आवाज सुनते ही टैक्सी वाले ने अपना मोबाइल बंद किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाना है आपको। मैंने टैक्सी वाले को बताया कि मुझे लाल चौक जाना है। तो उसने कहा, वो तो जहाँ से काफी दूर है। टैक्सी वाले की ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि अब से मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा। मुझे भी ज्यादा पैसे देने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए मैंने सामने से ही टैक्सी वाले को ज्यादा पैसों का लालच दिया और वो बड़ी ही आसानी से मान भी गया। जिसके बाद मैं टैक्सी के अंदर बैठ गया और टैक्सी लाल चौक की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस घनी काली रात में टैक्सी की हेडलाइट के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी रोशनी रास्ते पर पड़ रही हो। स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात है, उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी, या फिर हो सकता था कि चांद बादलों के पीछे छुप गया हो, क्योंकि बीच बीच में बादल गरजने की आवाज आ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आने वाली हो। बारिश को लेकर मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। अगर बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच गया तो अच्छा रहेगा। टैक्सी वाला भी शायद इसीलिए टैक्सी को इतनी तेजी से भगा रहा था। उसे भी बारिश का ही डर था और रात धीरे धीरे गहरी काली होती जा रही थी। टैक्सी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक टैक्सी वाले ने एक जोर सा ब्रेक मारा। उसने ब्रेक इतना अचानक से लगाया कि मुझे जरा भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं एकदम से आगे की तरफ हो गया, जिस पर मैंने डांटते हुए कहा, पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? ऐसे कोई भला ब्रेक लगाता है क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? क्या तुमने पी रखी है क्या? मेरी इतना कहते ही टैक्सी वाला बोला, साहब मेरी कोई गलती नहीं है। वो अचानक से एक छोटी सी बच्ची आ गई सामने, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। टैक्सी वाले की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये टैक्सी वाला किस छोटी बच्ची की बात कर रहा है। इस सुनसान रास्ते पर छोटी बच्ची भला कैसे आएगी? उसकी ये बात सुनकर मेरे तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था, जिस पर मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, तुमने सचमुच पी रखी है और तुम पीकर गाड़ी चला रहे हो। इस रास्ते पर बच्चा कहां से आएगा? चुपचाप अपनी टैक्सी चलाओ। मेरी बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसने टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। पहले तो मैंने टैक्सी वाले की बात को हल्के में लिया था, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि टैक्सी वाला भला झूठ क्यों बोलेगा। झूठ बोलने से उसका क्या ही फायदा होगा। ऐसा भी नहीं था कि उससे मेरी कोई दुश्मनी हो जो मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश करेगा। अभी मैं अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज बिजली कड़कने की आवाज के साथ जोरदार बारिश चालू हो गई। जिसका मुझे डर था वही हुआ, मगर अब क्या कर सकते थे। मैं चुपचाप टैक्सी की सीट पर हाथ धरे बैठा रहा। टैक्सी तेजी से बारिश को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। अभी टैक्सी चल ही रही थी कि तभी अचानक से मेरी नजर टैक्सी के बगल में दौड़ रही एक बच्ची पर गई। वो बच्ची टैक्सी के साथ साथ बड़ी ही तेजी से सड़क पर दौड़े जा रही थी। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बच्ची इस रास्ते पर कर क्या रही है और ऐसे बारिश में भीगते हुए टैक्सी के साथ साथ कैसे दौड़ सकती है। उस बच्ची को देखते ही मैंने टैक्सी वाले को टैक्सी धीरे करने को कहा और उस बच्ची को मैंने टोकते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे बारिश में इतनी रात को भाग क्यों रही हो? मेरी आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला भी उस बच्चे की तरफ देखने लगा, मगर वो बच्ची मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। और तभी वो टैक्सी वाला उस बच्चे की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, जिस पर मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीख क्यों रहे हो?
मेरे ऐसे पूछने पर टैक्सी वाला बोला, साहब उस बच्ची के पैर देखिए। टैक्सी वाले की बात सुनकर जब मैंने उस बच्ची की पैरों की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस बच्ची के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो जमीन से 2 फीट ऊंचे थे और वो बच्ची चल नहीं बल्कि उड़ रही थी। ये देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरा पूरा शरीर ये देखकर सुन्न पड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी उस टैक्सी वाले ने बोला, साहब आप डरिए मत, मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। इतना कहकर एकदम से उस टैक्सी वाले ने टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी और कुछ ही देर में टैक्सी ने उस बच्ची को पीछे छोड़ दिया। मगर जैसे ही टैक्सी ने उस बच्ची को पीछे छोड़ा कि तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने चीखते हुए पिताजी कहा हो। वो आवाज को सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि आखिर वो बच्ची मुझे पिताजी क्यों कहेगी। मगर उस समय मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने इस बारे में उतना सोचा ही नहीं। मुझे बस यही डर था कि कहीं वो बच्ची फिर से ना आ जाए। पर हमारी टैक्सी उस बच्ची से इतना आगे निकल आई थी कि उनका वापस आ पाना नामुमकिन था। चलते चलते अचानक ही टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी रोक दी। मैंने जल्दी से आसपास देखा तो ये लाल चौक नहीं था, जिस पर मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, क्या हुआ भाई साहब, जहां क्यों रोक दी टैक्सी? मुझे लाल चौक जाना है। तो इस पर उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब वो जरा हल्का होने के लिए रोकी है टैक्सी। इतना कहकर वो टैक्सी वाला टैक्सी से उतरकर सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे चला गया। मैं टैक्सी में बैठे बैठे उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो टैक्सी वाला झाड़ियों से बाहर निकला और चलकर टैक्सी की तरफ आने लगा कि तभी अचानक से टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उस टैक्सी वाले के पैर और उसकी साया पर नजर गई। उसके पैर भी पीछे को मुड़े हुए थे और उसकी साया ही नहीं थी और उसके पैर भी जमीन से 2 फीट ऊंचे थे। ये देखते ही मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही टैक्सी से नीचे उतरने लगा तो मैंने देखा कि वही बच्ची टैक्सी की खिड़की पर खड़ी है। उस बच्ची का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उस बच्ची की शक्ल एकदम डरावनी लग रही थी। ये खौफनाक मंजर मैं ज्यादा देर तक देख नहीं सका और टैक्सी की सीट पर ही बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा, मगर जब मुझे होश आया तो मैं एक चाय की टपड़ी की शेड के नीचे पड़ा हुआ था। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहां आसपास कोई नहीं था और वो चाय की टपड़ी भी बंद थी। तो फिर मुझे जहां पर लाया कौन, क्योंकि मैं तो टैक्सी में था।
खैर, जब मुझे होश आया तो मैं वहां से अपने घर को चला गया। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र एक बुजुर्ग अंकल से किया तो उस अंकल ने मुझे बताया कि आज से कुछ सालों पहले एक टैक्सी वाला अपनी बेटी को लेकर उसी रास्ते से अपनी टैक्सी को लेकर कहीं पर जा रहा था, मगर तभी पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें उन दोनों बाप बेटी की मौके वारदात पर मौत हो गई। लोग बताते हैं कि तब से उन दोनों की आत्माएं उसी रोड पर भटकती फिरती हैं और अक्सर उस रोड से देर रात गुजरने वाले लोगों को वो दोनों दिखाई देते हैं। उस अंकल की ये बात सुनते ही मुझे याद आया कि क्यों वो बच्ची पिताजी कहकर आवाज लगा रही थी और पता नहीं क्यों उन दोनों ने मुझे कैसे जिंदा छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।